नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पालमपुर यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग परफॉर्मा के बारे में। तो आप सभी को मैं बता दूं, चौधरी स्वर्ण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर यूनिवर्सिटी का आप काउंसलिंग परफॉर्मा कैसे फिल कर सकते हो। एमएससी और यूजी प्रोग्राम के लिए वेटनरी और एग्रीकल्चर तीनों के लिए आप कैसे फिल कर सकते हो, तो कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को बटन को दबाना भूलिएगा, इससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो काउंसलिंग परफॉर्मा भरना किसने, तो मैंने पहले भी वीडियो उसके रिगार्डिंग बनाई है। जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है सिर्फ उनको ही यहाँ पे बोला गया, बाकी को नहीं बोला गया। अगर किसी और ने भी भरना है तो देखिए उनकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट जो यहाँ पे लिस्ट में बताया मैं वही बता रहा हूँ कि जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको यहाँ पे बोला गया वैसे भरने के लिए। और जो कि कौन सी ईमेल आईडी पे भेजना है आपने, मैं आपको वो एक बार ईमेल आईडी बता देता हूँ। तो यहाँ पे एंड में इन्होंने ईमेल आईडी दी है, या ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नहीं दिया उन्होंने। जो यूजी प्रोग्राम का काउंसलिंग परफॉर्मा कौन सी ईमेल आईडी पे भेजना है, बाकी दूसरे वाला आप एमएससी वाला चेक कर सकते हैं, तो उनको तो पता ही रहेगा, पर भरना कैसे वो मैं बता दूंगा। तो ये वाली है, देखिए ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे फिर PETCSKHP@HILL-AGRIC.AC.NI। तो इस पे भेजना है, या तो यहाँ पे स्लैश डिवाइड बाई, या तो ये वाली है आगे वाली दी है कॉन्टैक्ट, जो कि PETCSKHPKV@gmail.com। ये दो ईमेल आईडी दी गई है। तो इन दोनों में से किसी एक पे भेजना है आपने। तो काउंसलिंग परफॉर्मा या तो दोनों पे भेज दीजिए, या तो एक पे। तो एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है, तो मैं आपको बता दूंगा, वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। काउंसलिंग परफॉर्मा तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे उसको, और ये काउंसलिंग परफॉर्मा उसके साथ आपने अटैच कर देना है। इसके एक ही पीडीएफ फाइल आपने बनानी है, जो ये वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक आपका फोटो लगा, इसको डाउनलोड करना है आपने। ये चाहे इसको डाउनलोड कर लीजिए, या तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे काफ़ी सारे ऐसे सेम दिए गए, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। या तो ये जो कि रिजल्ट के साथ ही अटैच किया गया है उस पीडीएफ में आप देख सकते हैं, जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए उसमें आगे। तो देखिए रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बोला है प्रोग्राम अप्लाइड फॉर वेटनरी के लिए भर रहे हैं आप। यहाँ पे बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंट्रेंस टेस्ट स्कोर कितने आपके मार्क्स है वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे VVSC दिया है, देखिए उन्होंने लिखा भी है ऊपर, मास्टर प्रोग्राम एग्रीकल्चर। टोटल यहाँ पे पीडीएफ फाइल लॉन्ग विद दिस स्कैन कॉपी ऑफ ऑल कैटेगरी, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भेजने, और फोटो आपका हो गया। तो उसके बाद देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में लिखना है इंग्लिश में, फिर हिंदी में लिखना। फादर नेम भी वही, पहले इंग्लिश में लिखना है फिर हिंदी में लिखना है। मदर नेम भी इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखना है, ठीक है। एक कॉलम में हिंदी में, एक में इंग्लिश में हो गया। और ये लास्ट डेट इसकी भरने की है 2 दिसंबर, और 5 बजे से पहले पहले का आपको सेंड करना है अपनी मेल आईडी से। 2 दिसंबर 5 बजे से पहले पहले उनको रिसीव हो जाना चाहिए ये वहाँ पे, फिर वो जब भी मर्जी। और यहाँ पे जेंडर लिखना है आपने, जेंडर मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो की है। तो यहाँ पे आगे लिखना है आपको, मेल है तो मेल है, जो आगे कॉलम दिया गया इसमें। और यहाँ पे टिक करना चाहते टिक भी कर सकते हो, वैसे यहाँ आगे लिखना है मेल फीमेल। और डेट ऑफ बर्थ वो भी आगे लिखनी है, जो कि यहाँ पे दिया गया स्पेस आगे पर्टिकुलर के पहली साइड। और एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस वो भी यहाँ पे लिखना है आपने। परमानेंट एड्रेस भी लिखना है आपने। बाकी आधार कार्ड नंबर जो आपके पास है, अगर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे लिखना है। बाकी मोबाइल नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, देखिए वो भी आपने लिखना है। ईमेल आईडी, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इस साइड भी लिख सकते हो, उस साइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सामने वैसे इस साइड लिखेंगे तो ठीक है। फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर किसी के पास होगा नहीं, तो आप फ़ोन नंबर में मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और मोबाइल नंबर में भी मोबाइल नंबर ही डाल दीजिए। तो दोनों में डाल दीजिए, एक में अपने पापा का डाल दीजिए, खुद का डाल दीजिए, या तो दोनों अपने ही डाल दीजिए। और बाकी मेल आईडी आपने डालनी है। स्टेट डोमिसाइल हिमाचल प्रदेश से तो ठीक है, अगर बाहर से है तो बाहर का डाल सकते, कौन सी स्टेट से आप, अदर से। और कैटेगरी कौन सी है तो उसको भी आपने चूज़ करना है, जनरल, SC ST OBC EWS। और अदर सब कैटेगरी अगर कोई क्लेम है, अगर SC में आपकी IRDP है, ST है, EWS है और IRDP आपके साथ में, तो भी आप लिख सकते हैं। जनरल है तो, और साथ में अगर आपने स्पोर्ट्स का लिया हुआ है तो सब कैटेगरी में आपने वो लिखना है, स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटी। उसके लिए आप प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे अदर सब कैटेगरी के बारे में डिटेल दी होगी, जो कि आपने फॉर्म भरा था उसमें सब कैटेगरी के रिगार्डिंग डिटेल दी होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कैटेगरी का, यहाँ पे मैं आपको जनरल रिव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी, ये सब कैटेगरी है। सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग एक्स डिफेंडेंट, जो कि यहाँ पे पर्सनल अगर आप इसमें है तो ये लिखिए स्पोर्ट्स वाली, ये सब कैटेगरीज है। और ये मेन कैटेगरी है अदर बैकवर्ड SC ST SC, ये देखिए ये मेन कैटेगरी, और सब कैटेगरी ये वाली है। सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग एक्स सर्विसमैन, पर्सनल स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटी। और यहाँ पे बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो गया। यहाँ पे इन सर्विस कैंडिडेट HP गवर्नमेंट ये आ गया। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, राज
राजपुर पंचायत, यहाँ पे खलीत पंचायत, ये सब कैटेगरीज है, ये डालनी है आपने। सिंगल गर्ल चाइल्ड, कश्मीरी अगर आप इसमें आते हैं, EWS वगैरह, तो ये इसके लिए तो ऊपर भी यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, सेल्फ फाइनेंसिंग वगैरह, तो इसके लिए तो इन्होंने यहाँ पे दिया भी है। तो यहाँ पे आपने, सॉरी यहाँ पे मैं नीचे चला गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपने भरना है, ये देखिए क्लेम्स अगर आपका EWS का, तो यहाँ पे ऊपर भी इन्होंने दिया हो, तो EWS का यहाँ पे भी आप ऊपर भर सकते हैं, अगर IDP में कोई नीचे भर सकता है, अदर सब कैटेगरीज तब आएगा यहाँ पे आपने जो भरना है। अगर आपकी ऊपर यहाँ पे जनरल में है, अगर SC है आपकी और फ्रीडम फाइटर साथ में, तो आप नीचे वाली सब कैटेगरी में उसको लिख सकते हैं। और ईयर ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर आपकी नहीं है तो अदर सब कैटेगरी में यहाँ पे आप नो कर सकते हो किसी की, और ऊपर यहाँ पे या तो अनरिजर्व भी कर सकते हैं यहाँ पे सब कैटेगरी में। और ईयर ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो ये आपका +2 का रहेगा। तो ईयर ऑफ यहाँ पे +2 का जो कि 12 कॉलम है +2 का रहेगा, ठीक है। आपके यहाँ पे +2 का जो कि आपने कब किया, 2019 में किया है, 20 में किया है। और जो कि बाकी जो MSc वाले हैं, जो MSc के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, तो उनका यहाँ पे ग्रेजुएशन का आएगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग में उनका ग्रेजुएशन का आएगा कि अब उन्हें डिग्री कब करी है, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कब करी है। और जो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर या वेटनरी, बैचलर वेटनरी साइंस के लिए कर रहे हैं, उनकी +2 की आएगी यहाँ पे, कब आपने पास किया। और जो यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, उनकी डिग्री का आएगा कि आपने कब पास किया। बाकी गैप सर्टिफिकेट भी इन्होंने आपसे मांगा गया है यहाँ पे। अब +2 वालों के लिए वो कंपलसरी है कि नहीं, जो कि ग्रेजुएशन के लिए, देखिए MSc के लिए अगर कोई अप्लाई करता है उसके लिए, तो वहाँ पे उनको चाहिए क्या, चाहिए गैप सर्टिफिकेट, जो कि गैप सर्टिफिकेट आपका बन जाता है लॉयर से। तो यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो 4th कॉलम में, यहाँ पे 14वें कॉलम में आपने लिखना। और जो कि आपकी मार्कशीट कंपलसरी है, जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेगा, एग्रीकल्चर या BSc एग्रीकल्चर या बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस के लिए, उनके +2 की मार्कशीट कंपलसरी है। और जो भी MSc के लिए करा, उनको ग्रेजुएशन की अपनी चाहिए डिग्री या कोई भी प्रोविजनल कुछ भी देना है, आपने यहाँ पे प्रूफ देना है, ठीक है। 14 कॉलम तक आपका यहाँ पे हो गया। 14 के बाद यहाँ पे देखिए 15 में देखिए फिर यहाँ पे डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन +2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम अदर दोज हु हैव अप्लाइड फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BSc ऑनर एग्रीकल्चर, यहाँ पे उनके लिए भी यहाँ पे लिखना है। देखिए तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स टोटल, तो उसके लिए लिखना है। बाकी यहाँ पे अपने मार्क्स लिखने हैं, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके, कुछ का तो ग्रेड वाला भी होता है, तो वो अलग बात है, तो वो वाले यहाँ पे ग्रेड में भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो भी होते हैं, 100 का एग्जाम था आपका, देखिए 100 आ गया। ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन, तो आपने कितने मार्क्स लिए, 100 का ही मैक्सिमम होता है, जो कि HP में एग्जाम होता है 100 के ही होते हैं, 100 और आपके कितने आए। और परसेंटेज यहाँ पे आगे लिखने, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो सब्जेक्ट वाइज आपने आगे लिख देनी यहाँ पे, जो कि इन्होंने बोला है यहाँ पे। फिर एंड में आपने टोटल मार्क्स लिख देने और टोटल परसेंटेज लिख देनी है कॉलम में, जो कि परसेंटेज वाला है, तो उसमें भी टोटल परसेंटेज लिख देनी है नीचे टोटल वाले कॉलम में। यहाँ पे बायोलॉजी मटेरियल, ये तो उनके लिए। बाकी यहाँ पे देखिए सेकंड कॉलम में आ गया परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन दोज फॉर दोज हु हैव अप्लाइड फॉर मास्टर प्रोग्राम MSc या एग्री, जो कि MSc, ये उनके लिए कॉलम है, जो कि B वाला है, ठीक है। तो इसका आपका कोई भी लेना देना नहीं है, जो कि B वाले कॉलम से जो भी अंडर ग्रेजुएट BSc एग्रीकल्चर बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको इससे लेना कुछ नहीं है। 15 के B से कुछ नहीं लेना। हाँ 15 का जो A है, ये आपके काम की चीज़ है, आपने इसको भरना है, ठीक है। मैंने आपको बताया मैक्सिमम मार्क्स में 100 आएगा, जो भी HB बोर्ड से पास आउट है। बाकी ऑब्टेन मार्क्स, जो जितने आपके मार्क्स आए, 90 आए, 91 आए, 92 आए, जो भी 91, 92, मतलब इंग्लिश में मैं बता देता हूँ 100 मार्क्स। और यहाँ पे और बाकी परसेंटेज लिखनी है पर सब्जेक्ट की। फर्स्ट सब्जेक्ट की अगर आपके 90 मार्क्स है यहाँ पे 100 में से, तो यहाँ पे 90% आगे। फिर नीचे की 80 है, तो उसको फिर ज्वाइंट करना है, टोटल परसेंटेज नीचे लिखनी है, और टोटल मार्क्स तो आप सभी को पता ही है इस बारे में। तो यहाँ पे 16 कॉलम में, डू यू वांट टू स्टे इन हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो ठीक है यस कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। यू हैव अप्लाइड फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग सीट यहाँ पे कैटेगरी, तो यस कर दीजिए, अगर आपने अप्लाई किया, आपने फीस पे करी है सेल्फ फाइनेंसिंग की, अगर नहीं करी है, अप्लाई नहीं किया तो नो कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी फ़ीस पे होनी चाहिए सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। अगर किया है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। बाकी यहाँ पे फॉर कैंडिडेट अप्लाइड फॉर MSc एग्रीकल्चर प्रोग्राम ओनली, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए कुछ भी नहीं लेना है, MSc वालों के लिए ही यहाँ पे देखिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए, वेटनरी वालों के लिए भी नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे आर यू ऑप्टिंग द एडमिशन टू MSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, अगर यहाँ पे लेना चाहते हैं तो इसके लिए इनको टिक करना है, वरना तो नो। MSc कम्युनिटी साइंस वगैरह जो कि और है, उसमें भी इनको प्लेसमेंट यहाँ पे दी जा सकती है, शेप इन PDF थ्रू ईमेल। तो यहाँ पे देखिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में बताया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं जो कि एमएससी वाले हैं, जो भी यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन से इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है आपने, ये वाला भी होना चाहिए, उसके साथ जो कि आपके डॉक्यूमेंट है उनको भी एक ही पीडीएफ फाइल में अटैच करना है। और ये जो भी सारे डॉक्यूमेंट आप ईमेल में भेजेंगे आपको ऑफलाइन भी ले जाने पड़ेंगे। जनरल और सेल्फ फाइनेंसिंग की आई थिंक 4 और 5 दिसंबर को काउंसलिंग है, जो कि वहाँ पे होगी फिजिकली आपकी जाके कॉलेज में। और जो कि अदर कैटेगरी की है, सब कैटेगरी की 7 या 8 को कितनी, या 6 या 7 को है, तो आप सभी को इस बारे में नॉलेज होगा कितनी कितनी तारीख है, तो उनको उस डेट को जाना है वहाँ पे, उन डॉक्यूमेंट को अपने ले जाके वहाँ पे वेरीफाई कराना है। तो देखिए एडमिट कार्ड आपको ये देना कंपलसरी है, एडमिट कार्ड बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप एडमिट कार्ड नहीं देते हो तो फिर आपका कंडीशन शायद कैंसिल हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपको पीडीएफ में अटैच भी करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर पे अटैच करना है, यस कर दीजिएगा, इसको कंपलसरी है। मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन +2 की मार्कशीट होगी, और बाकी जो भी है उनके लिए ग्रेजुएशन की होगी, जो भी एमएससी प्रोग्राम के लिए करें, तो इसमें भी यस होना चाहिए। तो ये दोनों कंपलसरी हो गई है। सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एज अ प्रूफ ऑफ एज, तो 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पे इन्होंने मांगा है, ठीक है। हाई स्कूल का 10वीं का आपका सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा हुआ है, जो कि एज प्रूफ के लिए इनको चाहिए, तो यस कर दीजिएगा। तो 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी हो गए सबके लिए। करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, तो यहाँ पे देखिए 4th वाले कॉलम में, तो करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए लास्ट इंस्टीट्यूशन का जो भी अटेंड किया गया आपने, तो ये भी चाहिए इनको, तो यस कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके पास होगा भी, या तो जो कि आपने लिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास होता है, जिन्होंने प्रोविजनल डिग्री ली होगी उनके पास, तो वहाँ पे भी करेक्टर का नीचे दी होती है 1-2 लाइनें यहाँ पे, या तो अलग से है तो वो भी चल पड़ेगा। बाकी देखिए 5th वाले में लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट नॉट मोर देन यहाँ पे 6 month ओल्ड इशूड बाय एसटीएम तहसीलदार ऑफ द एरिया कंसर्न, तो इसमें है यहाँ पे कंपलसरी तो उतना ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास है आप बना दीजिएगा, अगर नहीं है तो बनाइएगा, क्योंकि अभी कल शायद एसटीएम ऑफिस वगैरह खुले, अगर नहीं भी है तो भी शायद कोई बात नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि आप स्कूल का दे रहे हो। बट जिनका गैप है, गैप सर्टिफिकेट जो कि अभी 2019 के पास आउट है शायद, उनका शायद ये लगेगा, जो कि लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि एसटीएम ऑफिस वाला है, क्योंकि अभी 2020 में एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, अगर 2020 का कोई पास आउट है तो उसके लिए शायद रिलैक्सेशन ये दे दें। बट जो यहाँ पे 2018 या 19 का पास आउट है उनको थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, तो एसडीएम वाला भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है पर फिर भी आप भर सकते हैं। बट इसका इन्होंने कंपलसरी वगैरह मैंने पढ़ा नहीं ऊपर की, ये कंपलसरी है जो कि 5th वाला एसडीएम वाला, बट जो कि यहाँ पे ऊपर वाले आपके पास है तो आप भेज दीजिएगा। बट जिसका गैप है शायद उसको ये लगेगा, बट शायद ऑनलाइन ये रिलैक्सेशन दे दे, बट ऑफलाइन तो आप जरूर लेके जाइएगा जिसका गैप है। बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ द बीइंग अ बोनाफाइड, यहाँ पे हिमाचली वेयर्स एप्लीकेबल फॉर्म 1, तो देखिए अगर कोई बोनाफाइड हिमाचली है जिसने एचपी नॉर्मल के लिए, नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई किया है, सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए, तो उसको यहाँ पे बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट ले जाना होगा, तो उसको यस करना ही होगा, अदरवाइज उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। सेल्फ फाइनेंसिंग वालों के लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बट जो कि यहाँ पे अगर उन्होंने फॉर्म में भरा है तो उनको देना पड़ेगा। SC ST OBC सर्टिफिकेट फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5, तो ये फॉर्म 3, फॉर्म 5 तो ये आपको मिलेंगे, प्रोस्पेक्टस में लिखे मिलेंगे, या तो जो कि आपका ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा है तो उसमें इसकी डिटेल दी होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऊपर भी इसमें इन्होंने थोड़ा सा इसको मेंशन किया होगा, यहाँ पे फॉर्म ऊपर जो कि SC ST कैटेगरी वगैरह में, तो इसको भी यस अगर किसी की है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे EWS का मेरे को हैरानी की बात है, यहाँ पे EWS का इन्होंने कहाँ जैसे दिया हुआ है, क्योंकि EWS वालों को EWS का सर्टिफिकेट अटैच करना है, यहाँ पे इन्होंने मांगा भी नहीं है, तो बट आप अटैच कर दीजिएगा। यहाँ पे आगे शायद मेरे को दिखाई दे जाए कहीं पे EWS, बट यहाँ पे फिलहाल नहीं दे रहा है दिखाई, बट यहाँ पे आप खुद भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो, यहाँ पे पेन से कि EWS और आगे यस कर दिया, बट यहाँ पे दिया नहीं है, तो फिर भी कोई नहीं, आप अटैच कर दीजिएगा साथ में यस और नो का, तो आप बाकी इसमें रहने दीजिएगा। अगर किसी का EWS यहाँ पे लिखा ही नहीं है तो यहाँ पे यस और नो क्या करना, तो नो ही करना है आपने तो, बट फिर भी बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे अगर शायद नीचे EWS दिखा हो कहीं मिल जाए। तो बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग सन डॉटर स्पोज ऑफ द सर्विंग एक्स डिफेंसमेंट पर्सनल अगर कोई है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ राजपुर पंचायत मैंने बताया जो कि सब कैटेगरी में आते हैं, तो अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। बाकी सर्टिफिकेट ऑफ द विंग ऑफ वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर WFF अगर हिट है ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम नहीं होंगे, कोई कोई होगा सब कैटेगरी वाला, तो इसमें नो। बाकी यहाँ पे जो कि कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, हिंदू फैमिलीज अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे फिर आगे आता है एविडेंस ऑफ क्लेम ऑफ वेटेज फॉर टीचिंग ऑफ इन दिस स्पोर्ट्स NCC NSS एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो देखिए जिन्होंने भी स्पोर्ट्स का यहाँ पे कोटा लिया है
तो उनको यस करना और इसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा NSS NCC एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का। अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है अगर आपका रोल नंबर उस लिस्ट में है इस वाली सीट में। तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड तो उसको भी देना है, अगर है तो कोई अगर इकलौती है तो इसको क्या देना है। हाँ सबसे बड़ी बात है सर्टिफिकेट ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड तो परिवार रजिस्टर की नकल आपकी पंचायत से मिलेगी तो वो लगेगी, ठीक है, पंचायत से परिवार रजिस्टर की नकल। परिवार रजिस्टर की नकल मैं एक बार कंफर्म करा देता हूँ फिर से, परिवार रजिस्टर की नकल तो एक ही लड़की जो कि इकलौती होती है उसी को यहाँ पे मिलता है, क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे एक तो आपके फादर मदर हो गए या कोई भी फैमिली में हो, और एक लड़की इकलौती होनी चाहिए, ना भाई होना चाहिए ना कोई और सिस्टर होनी चाहिए, उसे ही मिलेगा सिंगल गर्ल चाइल्ड का यहाँ पे फायदा। तो उसको यस कर देना है और साथ में अटैच कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना, बाकियों को नो करना है अगर कोई नहीं है तो। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड का, मैंने बताया परिवार रजिस्टर की नकल जो कि पंचायत से मिलती है। आपके पेरेंट्स को पता होगा, अगर किसी को पता नहीं है परिवार रजिस्टर की नकल क्या होती है, चूँकि आपके सहायक या सेक्रेटरी से आप ले सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रधान वाला भी नहीं चलेगा, सेक्रेटरी और यहाँ पे सहायक आपका देते हैं परिवार रजिस्टर नकल, ठीक है, प्रधान का लिखाया भी नहीं चलेगा, जो कि यहाँ पे आपका 13वें कॉलम में। और यहाँ पे 14वें की अगर हम बात करें सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग पर्सन विद बेंच में यहाँ पे डिसेबिलिटी, अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको देना है और यस करना, अगर नहीं है तो कोई तो उसको नो कर देना है। बाकी इनकम एंड सेट सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो यहाँ पे देखिए EWS वालों के लिए अब आ गया, मैं ऊपर देख रहा था यहाँ पे EWS नहीं लिखा है, यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लिखा है। तो यहाँ पे 7वें कॉलम में आपको नहीं पूछा गया था बट यहाँ पे 15वें कॉलम में आपसे मांगा गया सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपने यस कर देना, जो भी EWS वाले हैं तो यस कर देना। बाकी आपने EWS का सर्टिफिकेट मैंने बोला आपको लगाना पड़ेगा और PDF में भी लगाना और ऑफलाइन भी चाहिए जो कि मेल में भेजना आपने। और यहाँ पे देखिए ऐसे ही आपने फॉर्मेट में लगाने, जैसे इन्होंने मांगे है ना वैसे ही फॉर्मेट में आपने लगाने, जो नहीं है तो कोई बात नहीं है उसे आगे वाला आपने अटैच कर देना, सेम ऐसे फॉर्मेट में आपने लगा देने हैं जैसे इन्होंने मांगे हुए, क्योंकि इनके लिए भी आसानी रहेगी आपके लिए भी आसानी रहेगी, PDF में भी और ऑफलाइन के लिए भी ऐसे ही, बाकी उनके ऐसे ही वेरीफाई भी होंगे। तो और साथ में नॉन SC ST OBC सर्टिफिकेट टू दी प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट बिलोंग टू BPL कैंडिडेट, जो भी जनरल कैटेगरी का है, अगर किसी उसके पास BPL सर्टिफिकेट है किसी स्टूडेंट के पास तो उसको देना पड़ेगा जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं SC ST OBC कैटेगरी से नहीं हूँ, मैं हूँ जनरल कैटेगरी से। ये कहाँ से बनेगा, तो ये आपका तहसीलदार या SDM से ही बनेगा, या तो मिनिमम नामायब तहसीलदार से आपका वेरीफाई जो कि वैलिड होगा, प्रधान वगैरह का भी नहीं चलेगा। बाकी BPL का सर्टिफिकेट जो कि आपका पंचायत वाला ही चल पड़ता है, या तो आप भी EWS सर्टिफिकेट बना दीजिएगा साथ में, और ये भी, बट आपको नॉन कैटेगरी का ही फायदा है, ठीक है, नॉन कैटेगरी का बनाइए। BPL में अगर कोई भी गर्ल्स है तो उसको फीस का रिलैक्सेशन मिलती है, उससे सिर्फ ट्यूशन फीस भी कोई बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ती, सिर्फ एडमिशन फीस देनी पड़ती है, वो अलग से एक बात है। प्रूफ ऑफ गैप इन स्टडी, तो यहाँ पे आ गया देखिए, यहाँ पे आपका 16 कॉलम आ गया, अगर किसी में गैप है तो वो दे दीजिएगा अगर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको एफिडेविट जैसे बनाना पड़ता है गैप सर्टिफिकेट, तो जो कि लॉयर के पास बन जाता है, वो आपने अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मैं शायद MSc वालों के लिए तो वैसे कंपलसरी है, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, वैसे नीट के लिए भरते हैं तो वहाँ पे तो मांगा वैसे नहीं जाता, आई थिंक सो कि मांगा जाता है, आप सभी को पता ही होगा वैसे तो, बट फिर भी अगर बनाना है तो बना दीजिएगा, अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी वाले आपको बता देंगे, बट फिर भी तो इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। 16 वाले में अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, ग्रेजुएट जो कि MSc वाले उनके लिए तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, चाहे वेटनरी साइंसेज हो चाहे फिर जो भी है, अगर किन्होंने 2019 या इससे पहले की पास आउट किया, अगर हाँ कोई 2020 का पास आउट है तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं है गैप सर्टिफिकेट की। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका आ गया 17वां कॉलम 17 PDC प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री ड्यूली यहाँ पे दे दिया गया कंसिडर बाय द रजिस्ट्रार फॉर MSc स्टूडेंट। तो अंडर ग्रेजुएट वालों का इससे कोई भी लेना नहीं है, तो यहाँ पे इनका है कि इनको डिग्री वगैरह जो अटैच करनी है जो कि रजिस्ट्रार फॉर MSc, तो यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो यहाँ पे देखिए काउंटर साइंड चाहिए, जो कि यहाँ पे बोला गया काउंटर साइंड बाय द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार से भी इनको डिग्री पे साइन कराने हैं, और साथ में जो भी यूनिवर्सिटी का इनका होता है कंट्रोलर होता है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उसके साइन होते हैं, बाकी रजिस्ट्रार से भी यहाँ पे होने चाहिए, तभी इनका वैलिड होगा, प्रोविजनल हो या फिर ओरिजिनल है तब तो ठीक ही बात है, बट अगर आपके है तो यहाँ पे आपके रजिस्ट्रार के साइन होने चाहिए MSc डिग्री में, जो कि प्रोविजनल है, तभी ये वैलिड होगी, तो यस करना है, तो ये कंपलसरी है MSc वालों के लिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए। जो कि यहाँ पे लास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया 18th कॉलम में, जो कि MSc वेटनरी साइंसेज वालों के लिए मांगा गया, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद BCI स्टेट वेटनरी काउंसिल इन केस ऑफ MSc वेटनरी साइंसेज, तो इनको देना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, तो इनको ये कंपलसरी है, MSc अगर कोई करना चाहता है वेटनरी साइंसेज में BCI में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए,
अदरवाइज़ आपका यहाँ पे कैंडिडेटशिप कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एंड में आपने साइन करने हैं, चेकिंग ऑफिसर वगैरह ये तो शायद उनका ही वहाँ पे होगा। डॉक्यूमेंट ये ऑफलाइन वो चेक करेंगे, उसमें लिखेंगे। ऑनलाइन आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, ये इसमें आपका कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर में शायद आपके आएंगे कितने डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, नॉट इन ऑर्डर आपने कितने नहीं दिए, इन ऑर्डर में कितने डॉक्यूमेंट दिए हैं। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे शायद यहाँ पे नाम भी लिखते हैं वैसे आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, नंबर ऑफ होते हैं। तो वही आएगा इन ऑर्डर में आपने कितने दिए हैं, नॉट इन ऑर्डर में आपका जितने नहीं दिए ये आएगा। बट ये वहाँ पे ऑनलाइन आपको ईमेल में भेजने की ज़रूरत है या नहीं है लिखने की, तो इसमें पता नहीं। बट यहाँ पे ऐसा आएगा कैंडिडेट सिग्नेचर चेकिंग ऑफिसर, ये ऑफलाइन होगा 4 और 5 को। जनरल और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए अलग से डेट दी गई है इन्होंने, आप चेक कर सकते हो, उसको आपको पता ही होगा। बाकी एमएससी वगैरह के लिए तो उनके लिए लास्ट डेट कब है काउंसलिंग परफॉर्मा की, उनको पता ही होगा सबको। तो बाकी मैंने अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए बता दिया, शायद एमएससी के लिए ज़्यादा है, पर अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए यहाँ पे 2 दिसंबर शाम को 5 बजे, कोई 12 बजे रात को नहीं है, 2 दिसंबर शाम को 5 बजे से पहले पहले आपने ये काउंसलिंग परफॉर्मा फिल करके भेजना ही है। अगर कोई भी क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो देखिए टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाना है, आपने क्लिक कर देना। अगर फिर भी वहाँ पे यूआरएल नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करिए, टेलीग्राम पे, या तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वो यूआरएल आपने सर्च करना है वहाँ पे सर्च बार में, और वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा आपको। तो चैनल पे आपको टॉप पे यहाँ पे पिन किया हुआ हमारे ग्रुप का, यहाँ पे जो कि ग्रुप बनाया है स्टडी विद हिमाचल, तो उसका लिंक मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं स्टडी विद हिमाचल, तो उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई तुरंत करेंगे, आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे। अगर आप ग्रुप में अगर रिप्लाई करने लायक होगा तो ग्रुप में करेंगे, अदरवाइज हम आपको पर्सनली वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे जो भी आपकी क्वायरी होगी उसका। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। मैंने बताया कोई भी सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में, हम यहाँ पे ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं क्योंकि कुछ समझ भी नहीं आता है, ना आपको आता है जो हम बताते हैं, या तो कुछ हमें नहीं समझ आता, क्योंकि अगर आप शॉर्ट में पूछते हो तो वहाँ पे डिटेल डिस्कशन में आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल जवाब होगा। तो ये थी आज की वीडियो चलो लाइक और शेयर नंबर लिखा, आज में इतना ही, धन्यवाद।